सूर्य का जब प्रकाश देता है तो ये नहीं सोचता है कि यहाँ तो लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए यहाँ मैं सूर्य का प्रकाश ना दूं, वहां तो लोग अच्छे हैं और वहां नहीं। एक दृष्टि से सारे संसार में सूर्य का प्रकाश देता है, चांद की चांदनी सब तरफ बरसाता है, सबको अपना पुत्र मानता है, पुत्रियां मानता है, सबको अपना मानता है और सबको अपने अनुकूल ले चलता है। ये जो गुण है, हमने प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा, ये जो अनुमति का जो दूसरा गुण है ये मेरे भीतर भी प्रदान कर। ये दो बात। तीसरी बात हमने क्या कही, सरस्वत्यनुमन्यस्व। जब भी हमने किसी कार्य को करना आरंभ किया, किसी श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए हम चल पड़े, तो हमें देखो संकल्प शक्ति भी मेरे भीतर है और मैंने सामाजिक लोगों का सहयोग भी ले लिया, उनको अपना भी बना लिया, उनकी मदद भी ले ली। लेकिन जब तक हमारे को वो काम करने का नॉलेज नहीं हो, जब तक वो ज्ञान नहीं है कि मुझे वो काम कैसे करना है, तब तक वो कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मुझको भी ज्ञान दे दे, करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दे। तो ज्ञान कर्म उपासना में ज्ञान सर्वोपरि है। इसलिए हमने तीसरी प्रार्थना परमपिता परमात्मा से कहा, आप ज्ञान की देवी हैं और मेरे भीतर भी ज्ञान दीजिए। ये तो हुआ एक पक्ष, जो सामान्य सामाजिक पक्ष हम जिसको कहेंगे। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये है कि भाई हम इन मंत्रों को बोलते हुए जल का सेचन करते हैं, चारों दिशाओं में हम जल डालते हैं। क्यों? और जल के साथ इसका क्या संबंध है? जल के अंदर तीनों गुण हैं। जल में अदिति का गुण भी है, जल में अनुमति का गुण भी है और जल में सरस्वती का भी गुण है। इसलिए हमने जल को छिड़कते हुए कि जल के समान में ऐसा बनूं, हे परमपिता परमात्मा, जो गुण जल में है वो गुण मेरे भीतर आए। क्या पहला गुण क्या है? अदिति, जो टूटता नहीं है। जल कभी टूटता नहीं, जल कभी टूटता नहीं है। और अनुमति, वो तो जोड़ता है, वो सबको जोड़ता है। रेत पड़ी है, सीमेंट पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है, लेकिन जब तक हम उसमें जल नहीं डालेंगे तब तक भवन तैयार हो ही नहीं सकता। जैसे ही हमने जल डाला वो सारा तैयार हुआ और विशाल भवन जल के संयोग से तैयार हो गया। आटा पड़ा है, जब तक जल नहीं डालेंगे कभी रोटी बन ही नहीं सकती। जल जैसे ही डाला, आटा तैयार हो गया, पेड़ियां बन गई और रोटी बन गई। तो जल में भी क्या गुण है? अदिति का गुण है, टूटता नहीं है और सबको जोड़ता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। कैसा मिलाने का गुण है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, आप सबके जलों को इकट्ठा कीजिए और बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी ये बता ही नहीं सकता कौन सा गंगा का जल है और कौन सा यमुना का जल है। इतना उसमें अनुकूलता का गुण है। तो इसलिए हमने कहा, जल की तरह परमपिता परमात्मा मेरे भीतर अदिति का गुण दे, मेरे भीतर अनुमति का गुण दे। और सरस्वती, सरस, कोमलता है, जल में कोमलता है, जल में जीवन है। तो इसलिए हमने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे अंदर कोमलता का गुण भी भरो, क्योंकि अनंता हुई वेदा, वेद के एक एक शब्दों में अनंत रहस्य है। एक एक शब्दों के अनेकों अर्थ हैं। आप बहुत से अर्थों का दर्शन कर सकते हैं। तो ये दूसरा पक्ष मैंने आपको रखा। अब ये तीसरा पक्ष, तीसरे पक्ष में ये जो तीनों शब्द हैं ये स्त्रीवाचक हैं, अदिति, अनुमति और सरस्वती। हम तीनों मंत्रों के माध्यम से हम नारी जाति के लिए, परमपिता परमात्मा ने नारी जाति के अंदर बहुत कुछ धारण कराया। तो नारी के अंदर, नारी ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे परमपिता परमात्मा, मेरे अंदर जो तूने अदिति का गुण दिया, नारी के अंदर अदिति, नारी कभी टूटती नहीं है। आज के युग में तो देखो, घर के अंदर भी सारी व्यवस्था कर रही है और घर के बाहर भी कार्य कर रही है। घर की वो पूरी व्यवस्थापक की व्यवस्थापिका है। कितने धैर्य से, कितनी सूझबूझ से और कितनी बुद्धिमत्ता से वो घर के कार्यों को संभालती है। लेकिन कितना भी कष्ट आ जाए, बुखार हो तो भी नहीं बताती कि मुझे बुखार आ गया। वो टूटती नहीं है, वो बिखरती नहीं है, हंसते हुए सबकी व्यवस्थाओं को पूरा करती है, सबकी इच्छाओं को पूरा करती है, सबकी डिमांड्स को पूरा करती है।
तो परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे अंदर जो आपने परमपिता परमात्मा अदिति का गुण भरा वो कभी खत्म ना होने पाए, वैसा ही बनाए रखना। और दूसरा अनुमति, जहां बैठती है महिला वहां सबको अपना बना लेती है। किसी बस में बैठती है, किसी रेल में बैठती है, कहीं और सार्वजनिक स्थल पर बैठती है तो सबको अपना बना लेती है बातचीत करके, इतनी मिलनसार होती है। क्षमा करेंगे। और पुरुष वर्ग क्या करता है, बैठा रहेगा, 3 दिन बैठा रहेगा, किसी को बुलाएगा नहीं, किसी को अपना नहीं बनाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा ने नारी के अंदर ये गुण दे रखा है। और सरस्वती कोमलता भी है, ज्ञान की देवी भी है। कि नारी के अंदर हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, हे देवी, हे परमपिता परमात्मा, जो आपने नारी के अंदर गुण दे रखा आदिति, अनुमति और सरस्वती का, वो मेरे भीतर भी भरो। ये एक पक्ष हो गया। इसके अतिरिक्त और भी पक्ष हैं। जब हमने अग्नि जलाई और उसमें अग्नि की लपटें उठ रही हैं, ऊष्मा पैदा हो रही है और गर्मी पैदा हो रही है, तो संसार में केवल आग्नेय तत्व तो बहुत आवश्यक है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हमें आग्नेय तत्व की आवश्यकता है। और पुरुष देवता आग्नेय तत्व का प्रतीक है, लेकिन आग्नेय तत्व के साथ सोम तत्व भी तो हमें चाहिए। तभी तो हमने कहा अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा और अग्निशोमात्मकम जगत। अग्नि और सोम, गर्म और ठंडक, ये जो बिजली है इसमें भी एक ठंडी तार, एक गर्म तार। तो ये एक क्रियाएं हमें बताती हैं कि केवल आग्नेय तत्व से संसार नहीं चलता, और आग्नेय तत्व को संतुलित करने के लिए हमें सौम्य तत्व की भी आवश्यकता है। इसलिए हमने चारों तरफ जल का सिंचन किया। ये 4 पक्ष हो गए। 5वां एक और पक्ष है। जब हमने परमपिता परमात्मा को अदिति, अनुमति और सरस्वती संबोधित करते हुए चारों तरफ प्रणालियों में जब हमने जल डाला, तो हमें ऐसा महसूस हुआ, ऐसा हमें आभास हुआ, अरे वो परमपिता परमात्मा अदिति बन करके, अनुमति बन करके, सरस्वती बन करके हमें चारों तरफ से हमारी रक्षा करने को तैयार बैठा है। तो मन एकदम से प्रसन्न हो गया। देखिए, यज्ञ के एक एक शब्द में कितना गहरा रहस्य है। यदि हम इस पर चिंतन करें तो हमें आनंद मिलता है। जब हमने महसूस कर लिया वो अदिति देवी और वो अनुमति देवी, वो सरस्वती देवी मेरे साथ है, उसके गुण मेरे साथ हैं, तो कभी बड़े से बड़ा कष्ट आने पर भी हम कभी घबराएंगे नहीं। और ये सोच लेंगे कि जिस प्रकार से दिन के बाद रात आती है, ये जीवन का अनिवार्य तत्व है। वसंत के बाद पतझड़ निश्चित रूप से आती है, ये जीवन का अनिवार्य तत्व है। फूल के साथ कांटे अवश्य होते हैं, ये एक अनिवार्य तत्व है। उसी प्रकार ये जीवन की एक चुनौती है। कभी कष्ट बाधाएं तो आएंगी। वो पथ क्या, पथी कुशलता क्या, जिसमें बहते शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो ये भावनाओं को लेकर के जब हम यज्ञ की क्रियाओं को करते हैं तो उसकी एक सार्थकता होती है और एक हमें आनंद आता है और यज्ञ का वास्तविक रहस्य समझ में आता है। यज्ञ की सार्थकता हमें समझ में आती है। तो ये मैंने थोड़े से आपको ये शब्द